नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, 7 दिसंबर 23 को आईबीए और यूबीयू के बीच वेज नेगोशिएशन मीटिंग होना है, यानी कि कल। और हमारे बैंकर्स के बहुत ही ऐसे इश्यूज हैं जिस पर हम इस बात के लिए आशावान हैं कि कल शायद उसका रेजोल्यूशन हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं 5 डे बैंकिंग की। 5 डे बैंकिंग का एक्सपेक्टेशन हमारे यंग बैंकर्स को बहुत है और पिछले काफी दिनों से इसकी इंतजारी हो रही है, जबकि इन प्रिंसिपल इसका अप्रूवल हो चुका है। और 5 दिसंबर को पार्लियामेंट में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर भागवत कराड़ ने भी एक्सेप्ट किया कि वी हैव रिसीव्ड द प्रपोजल फ्रॉम आईबीए फॉर द 5 डेज बैंकिंग इन नेशनलाइज्ड बैंक्स। और उन्होंने भी हवाला दिया कि 2015 में जो सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे के बंद करने के लिए हमने इस तरह का एग्रीमेंट किया था, लेकिन चारों शनिवार बंद होने के लिए यानी 5 डे बैंकिंग के लिए प्रपोजल तो मिला है, लेकिन उस पर सरकार का क्या रुख है इसके बारे में रिप्लाई देते वक्त उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। हो सकता है कि जितना आंसर देना होता है उतने ही सटीक आंसर दिया जाता है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि 7 दिसंबर को इस बात पे अनाउंसमेंट हो जाए कि 5 डे बैंकिंग लागू होने के लिए कोई ऐसा डेट डिक्लेयर हो जाए, शायद जनवरी का कोई दिन, जनवरी 24 का कोई दिन, जब से ये इंप्लीमेंट हो जाए। क्योंकि पेंडिंग प्रपोजल तो बहुत दिनों से पड़ा है और मेरे ख्याल से आरबीआई एंड अदर स्टेक होल्डर से इस बारे में काफी डिस्कशन भी हो चुका है। सो वी विल होप फॉर द गिफ्ट फॉर हॉलीडे फॉर सैटरडे इन द कमिंग 7 दिसंबर मीटिंग। बात 12 बाइपार्टाइट की। डीए के 8088 पॉइंट का मर्जर के बारे में डिसीजन हो चुका है और छोटे छोटे मोटे तथ्य भी हो चुके हैं, और गवर्नमेंट चाहती है कि दिसंबर माह में ही बाइपार्टाइट सेटलमेंट हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा उम्मीद यह है कि 7 दिसंबर यानी कल एक फाइनल मीटिंग है जिसमें कि सारे बातों पे एग्रीमेंट हो जाए। एमयू साइन होने की बात तो नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट होने की बात है। और यह उम्मीद की जाती है कि 22% डिमांड यूबीयू ने किया है, 16% का ऑफर हमारे आईबीए ने दिया है। एक बीच का रास्ता निकालते हुए ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है कि 18% पे ये एग्रीड हो जाना चाहिए। और रह गया लोड का, तो लोड 2.5 से बढ़कर 3.5 होना चाहिए, यानी कि ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसी उम्मीद है। इट इज नॉट ए प्रिडिक्शन बट इट इज एक्सपेक्टेशन कि 18% ऑफर प्लस 3.5% लोड के ऊपर यूनियन एग्री कर ले, और फिर जो बचे खुचे जो फंड एलोकेशन है, किन किन टाइटल पे देना है, किन किन ओकेजन पे देना है, उस सब बारे में डिसीजन फाइनल हो जाएगा और तब फिर वो एमयू साइन होने के लिए रेडी हो जाएगा। इससे ज्यादा बहुत एक्सपेक्टेशन की उम्मीद नहीं लगती है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पेंशन इंप्रूवमेंट के बारे में। पेंशन अपडेशन के बारे में बात ना आईबीए करती है ना यूबीयू करती है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से ये बात चर्चा में आ रही है पेंशन इंप्रूवमेंट की, और श्री वेंकटचलम ने अपने 31 अक्टूबर के सर्कुलर में ये साफ साफ किया था कि 8088 पॉइंट का मर्जर पेंशन के लिए हो जाए। लेकिन इस बारे में न बंदली साहब किसी इतने स्पीच में कुछ क्लियर बात नहीं करते हैं, बस तो कहते हैं कि हम पेंशन इंप्रूवमेंट चाहते हैं और पास रिटायरीज का पेंशन इंप्रूवमेंट के लिए हम कदम उठाएंगे। क्योंकि कास्ट इंप्लीकेशन की बात है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है कि कास्ट इंप्लीकेशन पे क्या इफेक्ट होगा, क्यों नहीं हो रहा है।
लेकिन उम्मीद यह है कि पेंशन इंप्रूवमेंट के लिए एक कोई ऐसा बीच में जो आईएफ इप्सो डिफैक्टो का फार्मूला आया था, सब मिला के ऐसा लगता है कि पेंशन इंप्रूवमेंट के बारे में कोई ना कोई एमिकेबल बात होगी। लेकिन ये निश्चित है कि IBA-UFBU RBI पैटर्न पे पेंशन इंप्रूवमेंट या पेंशन अपडेशन की बात नहीं करने जा रही है। कल 7 दिसंबर है, मीटिंग के बाद मेरे ख्याल से 3:30 से 5:30 की मीटिंग है, तो शाम तक कुछ ना कुछ उसके बारे में, आउटकम के बारे में आएगा और फिर मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन आई होप, और यही प्रार्थना है भगवान से भी, कि हमारे वर्किंग एम्प्लॉय और हमारे पेंशनर दोनों को लिए कुछ अच्छा से अच्छा खबर आए, ताकि हम सभी को एक राहत मिल सके। थैंक यू, नमस्कार।